गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेस्टिज प्रोडक्ट्स लवर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेस्टिज कंपनी का जो नया आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च हुआ है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। जैसे क्या इस नया प्लान से लोअर लेवल वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सेकंड, ये नया प्लान के हिसाब से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कितना आएगा। थर्ड कन्फ्यूज़न ये है कि डायरेक्टर से लेकर DUCD तक अगर सबका पेमेंट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। फोर्थ कन्फ्यूज़न ये है कि डायरेक्टर से लेकर DUCD तक अगर सबका पेमेंट बढ़ेगा तो ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो में ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आज मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, क्योंकि मेरे चैनल में सिर्फ वेस्टेज रिलेटेड वीडियो ही अपलोड होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं परफॉर्मेंस बोनस से लेके। दोस्तों, आपको पता होगा परफॉर्मेंस बोनस पहले जो ओल्ड प्लान था उसमें 5% से लेके 20% तक था, और नया आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में 5% से लेके ओनली 11% तक है। तो चलिए वेस्टेज मार्केटिंग का परफॉर्मेंस बोनस का पुराना चार्ट और नया चार्ट का बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो चार्ट में आप देख सकते हैं पुराना प्लान के अनुसार 1 PV से 500 PV तक 5%, 501 से 2000 PV तक 8%, 2001 से 4500 तक 11%, और 4501 से लेकर 7500 तक 14%, 7501 से लेकर 10000 तक 17%, और 10,000 प्लस PV होने पर आप 20% लेवल पर पहुंचते हैं, अर्थात ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप बनते हैं। लेकिन नया प्लान के हिसाब से 1 से 599 तक 5%, 600 से लेके 2399 तक 8%, और 2400 से लेके 5499 PV तक 10%, और 5500 PV प्लस होने पर आप बन जाते हैं वेस्टिज का ब्रॉन्ज डायरेक्टर। दोस्तों, पुराना और नया ये दोनों प्लान के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप एक बात नोटिस करेंगे, 11% से नीचे का लेवल के लिए दोनों प्लान में परफॉर्मेंस बोनस लगभग सेम ही होता है, बट थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। जैसे पुराना प्लान में 501 PV करने पर 8% पे होता, वही नया प्लान में 599 करने पर 8% में चला जाता है। इसका मतलब नया प्लान में स्लाइडली थोड़ा सा PV का लेवल बढ़ा दिया है, एंड फास्ट स्टार्ट 8% पहले जैसा ही है, अर्थात कोई भी व्यक्ति शुरुआती महीने में 282 PV करने पर 8% में चले जाएंगे। सेम वे पुराना प्लान में 2000 तक 8% में होता था और नया प्लान में 2399 तक 8% में होता है। ठीक इसी तरह पुराना प्लान में 4500 तक 11% में होता था और नया प्लान में 5500 PV क्रॉस करने पर 11% में पहुंचते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये लाया गया कि आप 5500 PV में ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे, और शुरुआती महीने में आप 4500 PV के साथ फास्ट स्टार डायरेक्टर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जबकि पुराना प्लान के अनुसार आपको 10,000 PV का बिजनेस करना पड़ता था, और फास्ट स्टार डायरेक्टर के लिए एक महीने के अंदर 7500 PV का जरूरत पड़ता था। तो कुल मिला के हम एक बात बोल सकते हैं, 11% लेवल तक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो फायदा दिया गया है वो लगभग डबल आप मान सकते हैं, वो भी दो तरफ से। एक तो आप 10,000 की जगह सिर्फ 5,500 में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। दूसरी जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होगा वो भी पहले से लगभग डबल होगा। दोस्तों, एक चीज देखा गया है, पहले प्लान के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनने के लिए एवरेज 8 से 10 महीने लगता था, जो बहुत ही एक लंबा वक्त होता था, और इसमें बहुत सारे लोग बिजनेस को क्विट भी कर जाते थे। और वेस्टिज में आने के बाद सभी का सपना तो यही होता है कि जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बने, क्योंकि एक्चुअल इनकम तो डायरेक्टर के बाद ही शुरू होता है। और वेस्टिज में कोई भी नहीं चाहता है कि वो हमेशा परफॉर्मेंस बोनस ही लेते रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस बहुत ही कम होता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जब आप 20% पर पहुंचते हैं, कोई ना कोई 17% पर पहुंचते हैं, जिससे आपको सिर्फ 3% ही परफॉर्मेंस बोनस मिलता था। इसीलिए वेस्टिज ने उन सबको जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनने का मौका दिया है जिन लोगों ने एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं। सिर्फ डायरेक्टर बनने का मौका ही नहीं, बल्कि इनकम में भी पहले से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और वेस्टिज का यह आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान अभी का बेरोजगारी रेट को देखते हुए 6 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर लाया गया है। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के इनकम के बारे में। दोस्तों, नया प्लान के अनुसार 9 टाइप्स का इनकम में अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर का बोनस देखेंगे, आप देख पाएंगे उसमें 4% एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखा गया है। ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि पहले जो 14% डायरेक्टर बोनस होता था वो डायरेक्टर से लेके DUCD तक टोटल 9 लेवल्स में बांटा जाता था, और उसमें देखा गया था एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर मुश्किल से 2000 PV कर लेता था, लेकिन एक UCD और DUCD का तो लाखों में PV होता था। उनके ऊपर भी जब डायरेक्टर बोनस मिलता था
तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैल्यू कम हो जाता था और ब्रॉन्ज डायरेक्टर को बहुत ही कम शेयर मिलता था। इस चीज़ को देखते हुए वेस्टिज कंपनी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर को जल्दी भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया और उनके लिए एक्सक्लूसिव 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी रख दिया, जो बाकी लेवल्स को नहीं मिलेगा। इससे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि इससे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स का इनकम 2 गुना तक बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम एक गैस कर सकते हैं, वेस्टिज कंपनी का हर महीने का टर्नओवर लगभग 200 करोड़ का होता है। उसमें 60% अर्थात 120 करोड़ पे आउट करता है। इस हिसाब से 4% में आएगा लगभग 4.8 करोड़। और जनरली देखा गया है हर महीने वेस्टिज में 10 से 15 हज़ार ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। तो आप एक सिंपल हिसाब लगा सकते हैं, ये जो 4.8 करोड़ सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया है, अगर ये 10,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को बांट दिया जाए तो कितना मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स सेम पीवी करके क्वालिफाई करते हैं। तो देखिए 4.8 करोड़ डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 4,800। तो हर महीने अगर 10,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बनते हैं तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को 4,800 रुपीज़ मिलेंगे। अगर 15,000 ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हर महीने क्वालिफाई करते हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं 4.8 करोड़ डिवाइडेड बाई 15,000 इज इक्वल टू 3,200 रुपीज़। तो सिंपली आप गैस कर सकते हैं, नया प्लान के अनुसार अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स क्वालिफाई करते हैं तो 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में आपका इनकम रहेगा। लेकिन पुराना प्लान के अनुसार एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को सिर्फ 1,500 से लेकर 2,000 रुपये तक ही मिलता था। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके DOCD तक अगर सभी का इनकम बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आ जाएगा। तो ये समझने से पहले पुराना प्लान का 7 टाइप्स ऑफ इनकम एंड नया प्लान का 9 टाइप्स ऑफ इनकम, ये दोनों चार्ट में एक बार नजर डालते हैं। तो ये दोनों चार्ट में आप देख सकते हैं पुराना प्लान के हिसाब से भी वेस्टिज 60% पे आउट करता था और नया प्लान के हिसाब से भी वेस्टिज 60% ही पे आउट कर रहा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कहीं से भी पे आउट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहाँ से? तो आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा डायरेक्टर्स एंड अबव, अर्थात डायरेक्टर से लेके DOCD तक सबका सेल्फ परचेस पर परफॉर्मेंस बोनस जो 20% मिलता था वो अभी घटकर 11% ही मिलेंगे और डायरेक्टर्स का नीचे लेवल के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहना भी सही नहीं है कि सबसे लोअर लेवल के लिए ये प्लान नुकसानदायक होगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बोनस सेल्फ परचेस पर उतना ही आएगा वो जितना लेवल पर रहेंगे। चलिए अब देखते हैं एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर DOCD तक उनका सेल्फ परचेसिंग पर जो परफॉर्मेंस बोनस घटाया गया है उससे कितना फर्क पड़ेगा। अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 100 PV का हर महीने मार्केटिंग करता था, जहां से उनको 360 रुपीज सेल्फ परचेस पर परफॉर्मेंस बोनस का कैशबैक आता था, अभी वो घटकर 11% हो गया। तो अभी मिलेगा 100 PV इंटू 18 इंटू 11% इज इक्वल टू 198 रुपीज़। तो इसमें उनको 162 रुपीज़ का घाटा हो गया। तो यही एक घाटा है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके DOCD तक, इसके अलावा कहीं और नुकसान नहीं है इस नया प्लान में। तो चलिए अभी देखते हैं सिल्वर डायरेक्टर से लेके DOCD तक पेमेंट कितना बढ़ेगा। शुरू करते हैं डायरेक्टर बोनस से। पुराने प्लान में डायरेक्टर बोनस था और ये नया प्लान में वही बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गया। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है जो पुराने में डायरेक्टर बोनस था, लेकिन पुराने प्लान में ये डायरेक्टर बोनस 9 लेवल्स में बांटा जाता था, लेकिन नया प्लान के अनुसार बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिर्फ 8 लेवल में बांटा जाएगा। तो इसमें कितना गुना बढ़ोतरी होगी। पहले 9 लेवल में बांटा जाता था, अभी वही 8 लेवल में बांटा जाएगा। तो इसीलिए 9/8 इज इक्वल टू 1.125। तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर डायरेक्टर से लेकर DOCD तक 1.125 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात किसी का डायरेक्टर बोनस अगर 50,000 आता था, वही अभी 56,250 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस पहले 15% था, अभी नया प्लान के अनुसार 16% हो गया और इसमें भी 16/15 इज इक्वल टू 1.066 टाइम्स बढ़ गया। अर्थात किसी का अगर 1 लाख रुपया लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आता था, वही अभी 1,06,667 रुपये आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रेवल फंड का। पुराने प्लान के हिसाब से ट्रेवल फंड 3% था, वही नया आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के हिसाब से ये 5% हो गया। तो इसमें भी 5/3 इज इक्वल टू 1.666 टाइम्स बढ़ गया। पैसा में हिसाब करें तो अगर किसी का ट्रेवल फंड पहले 30,000 रुपये आता था, वही अभी बढ़ के 50,000 रुपये आने लग जाएगा। उसके बाद कार फंड और हाउस फंड ये पुराना प्लान के हिसाब से ही सेम रखा गया है।
अर्थात नया आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में भी कार फंड 5% और हाउस फंड 3% है। और लास्ट में इलाइट क्लब बोनस फंड जो एक्सक्लूसिव ऐड किया गया है, ये बोनस सिर्फ क्वालिफाइड डीसीडीज और डीयूसीडीज के लिए ही रखा गया है। इसमें भी अगर हम हिसाब करेंगे अप्रोक्सीमेट 200 करोड़ का टर्नओवर में 160 करोड़ का पे आउट में से 2% होता है 2.4 करोड़। ये 2.4 करोड़ रुपीस जितना भी डीसीडी और डीयूसीडी है उनके बीच में बांट दिया जाएगा। और इसमें एक चीज मैं आखिर में बताना चाहता हूँ, ट्रेवल फंड के अलावा बाकी फंड्स में कैपिंग रखा गया है। जैसे कार फंड में 80,000 पर मंथ, हाउस फंड में 1 लाख रुपीस पर मंथ और एलिट क्लब बोनस में 20 लाख पर मंथ। लेकिन ट्रेवल फंड में कोई कैपिंग नहीं रखा गया है, अर्थात आप जितना पीवी करेंगे उसके हिसाब से आपका ट्रेवल फंड बढ़ता ही जाएगा। इसका कोई भी कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड है। दोस्तों पिछले वीडियो में एक कमेंट बार बार आ रहा था कि जो पहले से 14 और 17% पर है उनका क्या होगा। तो दोस्तों वो सभी इस नया प्लान के हिसाब से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया और इस महीने 2001 पीवी मेंटेन करने पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका सभी ग्रुप में और टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए और बिजनेस में आगे बढ़िए। और किसी भी टाइप का अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विश यू वेल्थ।